एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन राधा का पति कई महीनों से बीमार था, इसलिए वो रोज छोटी बहन मीरा के घर काम करने जाती थी। मीरा की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। वो बहुत ही सुंदर लेकिन बेहद लालची थी। सुबह के समय राधा जल्दी जल्दी अपने घर के काम खत्म करके छोटी बहन मीरा के घर की तरफ निकलती है। राधा दीदी, आज भी तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आई गई हो तो काम में लग जाओ। माफ़ करना बहन, मेरा बेटा रात भर रोता रहा बुखार के कारण, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, पहले आंगन और फिर कमरे झाड़ पोंछ दो। घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। राधा जल्दी जल्दी काम पर लग जाती है। सबसे पहले मीरा के आंगन में झाड़ू पोंछा करते हुए धीरे धीरे घर का एक एक कोना साफ कर देती है। फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर मीरा आराम से बैठकर फ़ोन चलाती है। अच्छा, तुमने सारा काम कर दिया। अब ये चावल रखे हुए हैं, इसमें से अच्छे अच्छे चावल चुनकर साफ कर दो और टूटे फूटे चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया अनाज ही पकता है, समझी? और फिर जल्दी से जाकर दोपहर का खाना बना देना। राधा चावल साफ करती है, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो अपने मन में सोच ही रही होती है कि मीरा ने कहा था कि वो पैसे तो नहीं देगी पर रोज काम के बदले अनाज दे देगी। राधा सोच रही थी कि इस खाने में से कुछ खाना उसे भी मिलेगा। मीरा, जैसे तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए कंकड़ वाले चावल अलग अलग कर दिए हैं, तुम देख लो। सारा काम निपटाने के बाद राधा घर से जाने लगती है। मीरा उसे रोकती है। रुको दीदी, मेरे घर में ये टूटे फूटे चावल हैं, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। इससे अच्छा होगा कि तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। मीरा टूटा फूटा कंकड़ वाला थोड़ा सा अनाज राधा को थमा देती है। राधा ने बिना कुछ कहे अनाज लिया और घर की तरफ चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में ये चावल ही उसके लिए कीमती है। राधा घर जाकर उन्हीं चावल को साफ करके खाना बनाकर अपने पति और बेटे को खिला देती है। फिर अगली सुबह होती है और राधा मीरा के घर काम के लिए आ जाती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज पूरी सब्जी खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोंछा कर लो, बसन मांज दो और फिर रसोई में जाकर मेरे लिए पूड़ी बना देना। लेकिन मसाला अच्छे से पीसना, पूड़ी एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को मज़ेदार खाना चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं जल्दी से काम निपटाकर पूड़ी बना देती हूँ। राधा चुपचाप झाड़ू पोंछा करने लगी, फिर बर्तन मांजे और आखिर में बैठकर पूड़ी पकाने लगी। आज वो मन ही मन सोच रही है उसके बेटे राजू को ये पूड़ी बहुत पसंद है। राधा पूड़ी का मसाला बनाती है, प्याज छौंकती है, फिर पूड़ी तलकर बड़ी मेहनत से ढेर सारी पूड़ी बना देती है। घर महक उठता है। मीरा आकर देखती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, खाना बड़ा बढ़िया बना है। आज तो मज़ा आ जाएगा। तुमने तो आज बहुत मेहनत कर ली। मीरा और उसका पति आराम से बैठकर पूड़ी खाते हैं। राधा की आंखों में एक आस झलक रही थी कि शायद आज मीरा उसे थोड़ी सी पूड़ी दे देगी उसके बेटे के लिए। शाम के वक्त राधा अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। अरे रुको राधा दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ रोटी और सब्जी पड़ी थी, तुम ये अपने घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। राधा ने बिना शिकायत किए हुए बासी रोटी और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते गए। राधा हर सुबह मीरा के घर काम करने जाती और लौटते वक्त मीरा कुछ न कुछ बासी या खराब खाना उसे देकर भेज देती। कुछ दिन बाद, सुनो राधा दीदी, कल तुम जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन है। बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनेंगे। समझी ना? मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है मीरा, जैसे तुम कहो। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी मेहनत से करूंगी। अगली सुबह राधा जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटाकर जा रही थी। अचानक उसका बेटा राजू घर के बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 8 बजे जाती हो, तो अभी कहाँ जा रही हो? और घर के सारे काम भी जल्दी खत्म कर दिए, क्या बात है माँ? बेटा, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पर पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान बनेंगे, इसीलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है।
माँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मौसी ने मुझे भी बुलाया होगा ना, तो मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही हो? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चला जाएगा तो वे घर पर अकेले हो जाएंगे, इसीलिए। ठीक है माँ, आज मौसी के घर पर मिठाइयाँ बन रही हैं, वो हमारे लिए भी देंगी ना। तुम लेकर आना माँ, मैं इंतज़ार करूँगा, तुम जल्दी आना। हाँ राजू, तुम अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी लौट आऊँगी। और सुन बेटा, अपने पिता का ख्याल रखना, उनकी दवाइयाँ खिड़की पर रखी हैं, उनको याद से दे देना। राधा अपने बेटे के सामने कैसे भी बहाना बनाकर चली गई। वो सोच ही रही थी कि उसकी बहन ने सारे गांव का निमंत्रण दिया और उसे एक बार भी नहीं बोला कि अपने बेटे को भी साथ लेकर आना। मीरा के घर में चहल पहल थी, बड़ी बड़ी कढ़ाई चढ़ चुकी थी, हलवाई बुलाए गए थे और तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। रस, मलाई, खीर, पूरी, पूड़ी, समोसे, पकौड़े, मिठाइयाँ बन रही थीं, मानो पूरा घर खुशबू से महक उठा हो। अरे, तुम आ गई, जल्दी जल्दी काम निपटा दो। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं, पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। वो कोने में जो पत्थर पड़े हैं उन्हें साइड में लगा दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तुम बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ पर झाड़ू पोछा करो, फिर पूरा घर साफ करना। ठीक है बहन, मैं सब कर दूंगी, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। राधा सारा काम करने लगी। उसने एक एक कोने को साफ किया। धीरे धीरे सब मेहमान आने लगे। मीरा भी अपने पति के साथ पूजा के स्थान में आ बैठी। उसके चेहरे पर शांति और सर पर गहनों की चमक थी। गांव के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया गया था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो रही थी। सारे मेहमान भी बैठे थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई। मेहमानों को उठाकर पत्तलों में भोजन परोसा गया। सारा गांव मीरा की छत पर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। मिठाइयों का स्वाद, खाने की खुशबू चारों ओर छा गई। हर कोई स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था। सबको खाना बहुत पसंद आया। फिर धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। घर में अब शांति छा चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ बच चुकी थी। अरे राधा दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया। इतना सब पकवान बना, इतने मेहमान आए, और देखो कितनी सारी मिठाइयाँ और पकवान अभी भी बच गए हैं। तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर रसोई में अच्छे से रख दो, और जो मिठाई के बर्तन में टूटी फूटी मिठाई और मिठाई की चूरी और शक्कर की परत है, उसको निकालकर अलग अलग कर देना। सर झुकाकर बिना कुछ कहे सारी मिठाई और पकवान और बचे हुए व्यंजन रसोई में ले जाकर जमाने लगी। मीरा अपने कमरे में खड़ी थी। उसने राधा को अपने कमरे में बुलाया। लो राधा दीदी, तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े बर्तनों में मिठाई की चूरी, टूटे फूटे टुकड़े बचे थे, और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे हुए थे, ये सब ले जा तेरे घर बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर पर ये सब कोई खाता नहीं है। राधा चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर घर की तरफ निकल गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो जान चुकी थी कि उसकी बहन के अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं। रोते रोते ठोकर खाते खाते राधा जब गांव के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नज़र उस पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव की मान्यता थी कि उस मंदिर की रक्षा स्वयं शिव देवता करते हैं, और कहते हैं जिसने भी शिव देवता से सच्चे मन से कुछ मांगा, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। शिव देवता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। मुझसे ये गरीबी, बेबसी नहीं देखी जाती। हर रोज़ अपमान झेलते झेलते मेरा दिल पत्थर हो गया है। अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे यहीं पर अपना त्रिशूल मार दीजिए, ताकि मेरा जीवन यहीं पर ख़त्म हो जाए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू ना देखे। आज भी वो मासूम मेरा इंतज़ार कर रहा होगा कि माँ मिठाइयाँ लेकर आएगी, लेकिन मैं तो ये शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाई लेकर घर लौट रही हूँ। क्या जवाब दूंगी? उसको कह दूंगी तेरी माँ दूसरों के घर खाना साफ करके लाती है। शिव देवता, मुझे अब बस यहीं अपनी कृपा से मुक्ति दे दीजिए। राधा का हर शब्द शिव देवता तक पहुंच रहा था। शिव देवता ने सब कुछ सुना। उनकी आंखों में भी मानो करुणा उतर आई थी। राधा रोते रोते वहां से जा ही रही थी, तभी अचानक शिव देवता की चारों ओर एक तेज रोशनी बहने लगी, मानो राधा को आशीर्वाद दिया हो। राधा जैसे घर के बाहर पहुंचती है, उसका बेटा राजू दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। माँ, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो? माँ, जल्दी से खोलो ना, मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं।
राधा कांपते हाथों से मिठाइयाँ खोलती है और तभी चमत्कार घटता है। ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, बर्फी, पूड़ियाँ, रसगुल्ले, सभी प्रकार के व्यंजन थे। उसका बेटा खुशी से कूदने लगता है, मिठाइयाँ खाने लगता है। भगवान, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं तो चूरा, थोड़ी बहुत टूटी हुई मिठाइयाँ लेकर आई थी, ये सब पकवान कहाँ से आ गए? सचमुच वो सब किसी चमत्कार से कम न था। राधा ये समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कैसे हुआ। राधा धीरे धीरे घर के अंदर जाती है और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर तेज था। हे भगवान, ये कैसा प्रकाश है? ये सारा घर सोने चांदी से कैसे भर गया? और आप ठीक हो गए, आप अपने पैरों पर खड़े हैं, ये कैसा चमत्कार है? अरे राधा, ये क्या हो गया? मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इतना सोना हमारे घर में कहाँ से आ गया? उसका बेटा भी मासूमियत से राधा से सवाल पर सवाल पूछता है। फिर राधा अपने बेटे और पति को सारी बातें बताती है। रास्ते में मंदिर में गई और शिव देवता से अपनी सारी पीड़ा कह दी। मैंने विनती की थी कि मुझे जीवन का बोझ और ना उठाना पड़े, इसीलिए आप मुझे यहीं मार दो। लेकिन शिव देवता ने मुझे मारा नहीं, मेरी पुकार सुन ली और देखो, शिव देवता ने जीवन ही बदल दिया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। गरीब और लाचार परिवार, जिसने केवल आंसू और भूख जानी थी, आज उनका जीवन खुशियों से भर गया था। 3 दिन बीत चुके थे। राधा अब अपने नए और विशाल घर में सुख से रह रही थी। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि संतोष और खुशियों की चमक थी। उधर मीरा अपने घर में बैठकर सोच में डूबी हुई थी कि आखिर राधा काम पर क्यों नहीं आ रही। न सफाई करने, न बर्तन धोने, न ही रसोई में हाथ बटाने। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई या कोई और बात है? इतना सोचकर मीरा ने अपने नौकर को आवाज लगाई। अरे सुनो, तुम अभी इसी वक्त जाकर देखो कि मेरी बड़ी बहन कहाँ है। वो काम पर नहीं आ रही, जाकर पता लगाओ कि वो क्या कर रही है। मीरा का नौकर जी हुजूरी करता फौरन राधा के घर की तरफ चल पड़ा। जब वहां पर पहुंचा और घर की चौखट पर कदम रखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसने नया घर खरीद लिया है। उसका पति ठीक हो गया था। नौकर ने चुपके से घर में जाकर देखा कि राधा इतने बड़े घर में अपने बेटे के साथ प्रसन्न मुद्रा में बैठी थी। हर तरफ सुख समृद्धि का सागर बह रहा था। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? कुछ दिन पहले तक तो इनका घर बहुत बुरी हालत में था और अब ये किसी राजा महाराजा के महल में रह रहे हों। नौकर भागा भागा मीरा के पास पहुंचा और हाँफते हाँफते मीरा को सारी कहानी सुनाई। मालकिन, ये तो चमत्कार हो गया। आपकी बड़ी बहन तो अब बहुत अमीर हो गई है। उनका घर सोने चांदी से भरा पड़ा है। उसके पति की बीमारी भी ठीक हो गई है। और तो और उनके बेटे की हाथ में नई नई मिठाइयाँ और पकवान थे। लगता है जैसे उनकी किस्मत रातों रात बदल गई हो। क्या? ये कैसे हो गया? जब मैंने उसको भेजा था तो सिर्फ टूटे हुए मिठाई के टुकड़े और बर्तन में चिपकी हुई शक्कर ही दी थी। फिर ये सब मिठाइयाँ और वैभव दौलत कहाँ से आ गई? वो नौकरानी आखिर अमीर कैसे हो गई? ये रहस्य तो मुझे जानना ही होगा। उस शाम जब मीरा का पति शहर से घर आया तो उसने उसको सारी बातें बताईं। अजी सुनते हो जी, आपको पता है मेरी बड़ी बहन राधा अचानक अमीर हो गई। उसका टूटा फूटा घर अब महल बन गया है। उसके पति की बीमारी भी छूमंतर हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार रातों रात ऐसा क्या चमत्कार हो गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने बहुत तकलीफें सही हैं। तुम जाकर उसी से पूछ लो कि ये सब कैसे हुआ। मीरा ने ठान लिया कि अब इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगी। वो इस समय तैयार होकर राधा के घर की तरफ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर जब उसने महल जैसा घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मन में जलन और हैरानी दोनों थी। फिर वो घर के अंदर गई। अरे बहन, तू काम पर नहीं आ रही, इसलिए मुझे तेरी चिंता हो गई थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। पर ये सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे बन गई? जरा मुझे भी तो बता, आखिर क्या हुआ ऐसा कि तू रातों रात अमीर बन गई? मीरा, जो तुम मुझे रोज बचा खुचा बासी भोजन देती थी और उस दिन तुमने मुझे मिठाई की चूरी और शक्कर दी थी ना, मैं वही सब लेकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में शिव देवता मिले। मैंने उन्हें अपनी सभी दुख तकलीफ बता दी और शिव देवता की कृपा से सब बदल गया। मीरा को राधा का इतना बड़ा घर और सुख समृद्धि देखकर जलन होने लगी। उसका लालच अब और बढ़ गया था। अगले ही दिन मीरा ने मन ही मन में ठान लिया कि उसे अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा अमीर बनना है। उसके भीतर का लालच और जलन उसे चैन से बैठने नहीं
दे रहा था। उसने अपने पति से सारी बातें बताईं। सुनो जी, मुझे सब पता चल गया है। दीदी इतनी अमीर कैसे बनी। मैं रोज जो खराब खाना उसे देती थी, उसने शिव देवता को जाकर सब बता दिया, और देखो शिव देवता ने उसको पल भर में राजमहल जैसा घर दे दिया। हमें भी वैसा ही करना होगा। अरे पगली, हम तो पहले से सुखी और अमीर हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इतना लालच अच्छा नहीं होता। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। कुछ नहीं सुनना, वो मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं थी, और अब मुझसे ज्यादा अमीर हो गई। अब मैं वही सब करूंगी जो वो करती थी। पति ने बहुत समझाया, लेकिन मीरा पर लालच का भूत सवार हो चुका था। वो थोड़ी देर बाद दोपहर के समय राधा के घर पहुंची और झूठे आंसू बहाने लगी। राधा दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज मेरे पति के कारोबार में थोड़ी मुसीबत आ गई है। घर चलना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे अपने घर पर काम पर रख लो। जैसे मैं तुझसे काम करवाती थी वैसे ही मैं भी कर लूंगी। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। तू क्यों चिंता करती है? तू तो मेरी सगी बहन है। अरे नहीं दीदी, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए। तुम मुझे काम पर रख लो और बदले में मुझे खाना दे देना। ठीक है, अगर तेरा मन है तो आज से मेरे घर पर काम कर लेना। मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है। राधा ने अपनी छोटी बहन के झूठ को पहचान लिया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने मीरा को अपने घर पर काम के लिए रख लिया। अगली सुबह मीरा राधा के घर पर काम के लिए पहुंच गई, और मन में बस एक ही ख्वाहिश, वही चमत्कार दोहराया जाए और वो राधा से भी ज्यादा अमीर बन जाए। अरे मीरा, आ गई तू? आज घर में बहुत काम है, तू सफाई कर ले, मैं रसोई देख लेती हूँ। हाँ दीदी, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। दिन भर काम करने के बाद जब घर लौटने का समय आया, तब राधा ने मीरा के लिए अच्छे अच्छे पकवान और मिठाई एक थैली में लाकर दी। लो मीरा, ये गरम गरम खाना और मिठाई अपने साथ ले जा। नहीं दीदी, तुम मुझे वही देना जो मैं तुझे दिया करती थी, वासी बचा कुचा सड़ा हुआ खाना। मैं तेरा अच्छा खाना नहीं लूंगी। राधा ये सुनकर चौंक गई, लेकिन मीरा की जिद इतनी मजबूत थी कि आखिरकार राधा ने उसे मजबूरी में बासी खाना देना पड़ा। मीरा खुशी खुशी बचा बासी खाना लेकर लौट गई। अगले दिन फिर वही हुआ। मीरा राधा के घर का काम करके जाने लगी तो राधा ने ताज़ी मिठाई खाना दिया, लेकिन फिर से मीरा ने मना कर दिया। जबरदस्ती बासी और खराब सब्जी लेकर चली गई। 3 दिन बीत गए। मीरा रोज काम पर जाती, रोज जबरदस्ती बासी खाना लेकर जाती है। राधा सोच में पड़ गई थी कि आखिर मीरा ऐसा क्यों कर रही है। कुछ दिन बाद, अब तो काफी दिन हो गए हैं दीदी के घर काम करते करते। अब तो मुझे भी वही करना होगा जो उसने किया था। मैं आज ही मंदिर जाऊंगी और वहां जाकर शिव देवता से वही बोलूंगी जो राधा दीदी ने कहा था। तब जाकर मैं भी अमीर बनूंगी। बस यही सोचते सोचते मीरा के कदम तेज हो गए। उसका जहन लालच से भरा हुआ था। उसे ना अपने पति की बात सुनाई दे रही थी और ना ही अपने घर की चिंता थी। उसके मन में तो सिर्फ एक ही चाह, दौलत, सुख, रुपया, शान, शौकत। इसी लालच में वो मंदिर में गई और शिव देवता के सामने रोने लग गई। शिव देवता, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे जीवन में केवल दुख है। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम पर जाती हूँ और वो मुझे कभी ताज़ा खाना नहीं देती, हमेशा बासी ही देती है। आज उसने मुझे वही बासी खाना दिया। शिव देवता, अब मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। आप मुझे यहीं पर मार दीजिए ताकि मैं इस दुखी जीवन से छुटकारा पा सकूं। अचानक मंदिर के अंदर भारी आवाज सुनाई देती है। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। तेरे दिल में अपनी ही बड़ी बहन के लिए जलन भरी हुई है। मुझे सब पता है। रोज तेरी बहन तुझे ताज़ा और अच्छा खाना ही देती है, लेकिन तू जानबूझकर उससे बासी खाना मांगती है। नहीं शिव देवता, मैं सच बोल रही हूँ। झूठ मत बोल मीरा। तूने अपनी बहन से ईर्ष्या की, झूठ बोला और अब लालच में आकर मुझसे मौत की भीख मांग रही है। तो ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। तो चाहती है कि मैं तुझे मार दूं? तो ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए शिव देवता, आप सच कह रहे हैं। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे मत मारिए। ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन लालच का फल तुझे मिलकर ही रहेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरा एक आलीशान घर एक झोपड़ी में बदल जाएगा और तेरे घर का पूरा सोना, चांदी, हीरा, मोती, धन सब एक पत्थर में बदल जाएगा। तू मेरे सामने गरीब बनकर आई है। अब कुदरत तुझे बताएगी कि असली गरीबी क्या होती है। मीरा रोते रोते भागती हुई अपने घर की तरफ जाती है। उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसका घर एक झोपड़ी में बदल गया। उसने देखा कि उसके घर के सारे हीरे जेवरात पत्थर में बदल गए। अरे मीरा, ये क्या हो गया? हमारा घर झोपड़ी में कैसे बदल गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ क्या किया है तुमने?
मीरा ने अपने पति को सारी बातें बताईं। मैंने कहा था ना मीरा, लालच मत करो। तुम्हारी लालची सोच के कारण मेरे जीवन भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मेहनत की है अपनी जिंदगी में। पता नहीं क्या पाप किया था मैंने, जो तुम जैसी लालची औरत से मेरी शादी हुई। मीरा के लालच की वजह से उसका ऐशो आराम और पति का प्यार सब छिन गया। इस तरह लालच और जलन में अंधी हुई मीरा ने अपने ही हाथों अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली। कहानी का अंत यही है कि सच्चाई और सब्र का फल मीठा होता है, जबकि लालच और जलन इंसान को बर्बाद कर देते हैं।